कैसे कर रहे हो। उम्मीद रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और परमेश्वर आपका ख्याल रख रहे हैं और वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जो कि है भजन संहिता 121 में, और उसमें 1 और 2 वचन ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है और आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारे परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी के करता है, उन्हीं के द्वारा ही हमें सहायता मिल सकती है, उन्हीं के द्वारा ही हमें मदद मिल सकती है। अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको लगता है कि कौन मेरी मदद करेगा, मैं बहुत फंस चुका हूँ, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका सहायता जो है परमेश्वर, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप उनके ऊपर निर्भर रहो, उनके ऊपर विश्वास करो और बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। बस आपको जाके उनसे प्रार्थना करना है और उनसे मदद मांगना है, क्योंकि जब आप मदद मांगेंगे तो वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, इतना आप विश्वास कीजिए। तो आओ इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि हमेशा जब भी मैंने मदद पूछा है तूने मेरी मदद की। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो तुझसे सहायता पूछ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें तू सहायता कर, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो परमेश्वर, तू उनकी मदद कर परमेश्वर। और जितने भी लोग हैं परमेश्वर, तू उन्हें चला और उन्हें तू बता परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर है जो कभी भी सहायता करने से नहीं डरता। तू हमेशा हमारी सहायता करता रहा है और करता रहेगा। और इसी के साथ परमेश्वर, ये जो बाकी का सर्विस है मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ और हम तेरी आराधना करना चाहते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे ताकत से परमेश्वर। और तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि तूने अब तक हमारे जीवन को संभाले रखा है और आगे तक तू हमारे जीवन को संभाले रखेगा। और ये यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, आमेन। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके वचन को सुनेंगे। Hey
राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है
है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपको कोई गलत नाम से बुलाया है? मुझे बहुत बार हुआ। मेरा नाम ऐसा है JOSE। आपको मेरा नाम मालूम नहीं है तो मेरा नाम जोस है। मैं बहुत सारे देशों को ट्रैवल किया है, गया बहुत सारे देश पे। कभी कभी क्या होता है, एयरपोर्ट में बैठने के समय मेरे को सोने के लिए नहीं होता है, क्योंकि बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा नाम को है ना अलग अलग देशों में अलग अलग शब्दों से लोग बुलाते हैं। कभी कभी मेरा नाम जो जोस है ना, उसको जोस नहीं बुलाते हैं, कोई योजी बुलाते हैं, जोसे बुलाते हैं, होजे ऐसा बुलाते हैं। एक बार ऐसा हो गया, मैं और मेरा बीवी बच्चे एयरपोर्ट में थे और हम फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे और कोई भी मेरा नाम नहीं बुलाया। सब लोग गया, अभी मैं अकेले बैठा हूं, टाइम हो गया फ्लाइट में बैठने के लिए। सो फिर मैं देखा सब लोग भाग के जा रहे हैं, तो मैं भी जाके अटेंडर से पूछा क्या हुआ सर, मेरा नाम नहीं बुलाया। उन्होंने बोला अरे योजे, तुमको कितने बार बुलाया, तुमने आया नहीं। ऐसा बोला। मैं बोला था मेरा नाम योजे नहीं है भाई, मेरा नाम जोस है। हाँ, सो फिर मैं टिकट लेके अंदर भाग के गया, मैं और मेरा वाइफ और बच्चे। कभी ऐसा हुआ है आपको? मुझे हुआ है। पहले बार मेरे पास मेरा फ्रेंड ने सुख समाचार बोलने के समय वो एक चीज बोला था, वो मेरा दिल को छू लिया। क्या बोला मालूम है? परमेश्वर तुझे तेरे नाम से जानता है। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है, कैसे होगा? परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है, कितना बड़ा बात है। अरे ये दुनिया को रचाया वो परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है, कितना अद्भुत बात है। उस दिन पूरा मेरा बोझ निकल गया, मैं पूरा स्वतंत्रता में आ गया। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं सड़क में चल रहा था, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उस दिन सुबह से मैं खाना भी नहीं खाया, शाम को मैं चल रहा हूं, इतना खुशी से इतना आनंद से मैं चल रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आया, परमेश्वर मेरे नाम से मुझे जानता है, मेरे नाम से मुझे जानता है। आपको मालूम है परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। मेरे साथ आपको बाइबल को खोलिए, यशायाह का पुस्तक 43वां अध्याय 1 वचन खोलिए, पढ़ेंगे और आगे सुनेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। याकूब का जगह पे आपका नाम लगा दो। हाँ पढ़िए। तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, परमेश्वर जो मुझे बनाया है, पूरा दुनिया को जो बनाया है, वो ये कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे। मत डर। अभी आज का समय में ये आप सुनना चाहिए, डरना मत। डरना मना है। जो डर गया वो मर गया। अभी परमेश्वर के पास जो आएगा उसको डरने का कुछ भी चीज नहीं है। नहीं डरो, आगे पढ़ो। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए बहुत सारे लोगों को बीमारी आया है, आपको नहीं आया ना, परमेश्वर आपको छुड़ा के रखा है। हालेलुया। और सुनिए, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तुझे
नाम लेकर बुलाया है। आपके नाम से परमेश्वर आपको बुलाया है। क्यों? सुनिए, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मुझे परमेश्वर मेरे नाम से मुझे जानता है, इसलिए मेरे नाम से मुझे बुलाता है। इसका मतलब क्या है? पहला चीज, मैं उनका ही हूं, तो मेरा ही है। इसका मतलब क्या है? एक अनाथ बच्चे को एक पिता ने आके उसको उठा के उसको आंखों में आंखों डाल के ऐसा बोला, तू मेरा है, तो उस बच्चे को कैसे लगेगा? आपको परमेश्वर आज देख के बोल रहा है, तू मेरा है। भाइयों बहनों, आप ऐसा मत सोचिए मुझे मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए कुछ भी इस दुनिया में वैल्यू नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई मुझे नहीं जानते हैं, कोई मेरा नाम भी सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचिए। आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आपका नाम से जानता है, आपको आपका नाम लेकर बुलाता है। इसका मतलब क्या है? आपका और मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर हमको अच्छी तरह से जानता है, हमारा आगे पीछे जानता है, हमारा आना जाना जानता है, हमारा पैदा जानता है, पैदा होने के पहले हम कैसे थे, क्या थे, वो सब परमेश्वर जानता है। इसका मतलब है परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है। जब रिश्ता है तब नाम जानता है। समझ लीजिए आप, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर के साथ रिश्ते में जोड़ा हुआ हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा सृष्टि करता है, मेरा उद्धार करता है। इसलिए मैं पूरा विश्वास से परमेश्वर के पीछे मैं आनंद से चल सकता हूं। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए देखिए, आप बहुत मूल्य है, ये बोलना चाहता हूं मैं। आप बहुत मूल्य, खुद से आप बोलिए, परमेश्वर के लिए मैं बहुत मूल्य हूं। बोलिए, कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना परमेश्वर मुझे प्यार करता है। जितना परमेश्वर मुझे प्रेम करता है उतना इस दुनिया में कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता। ये आप भी समझना चाहिए। खोलिए आपका बाइबल, यूहन्ना का 10वीं अध्याय 3रा वचन। यूहन्ना 10:3 खोलिए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़ें उसका शब्द सुनते हैं। कौन है यहाँ पे? भेड़ हम हैं। हम उनका शब्द सुनना चाहिए। क्यों? हमारा और उनके बीच में रिश्ता है और वो हमको बुलाता है। कैसे बुलाता है? हमारा नाम से बुलाता है। तो हमारे बीच में और उसके बीच में एक रिश्ता है। भेड़ के लिए एक नाम रख के बुलाएगा तो इसका मतलब क्या है? भेड़ और उसका मालिक के बीच में बहुत गहराई रिश्ता है। इसका मतलब आप और परमेश्वर के बीच में गहराई रिश्ता है, जो रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के साथ मेरा एक करीब रिश्ता है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकते। क्यों? सुनिए। और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी योजना रखा है। परमेश्वर हमको रचाया इस दुनिया में, वो भी इस समय में लेके आया ताकि हम उनके लिए प्रयोजन हो जाए, इस दुनिया के लिए प्रयोजन हो जाए। मतलब इस दुनिया में बढ़ के दुनिया के लिए ही, प्रयोजन के लिए नहीं है। परमेश्वर क्या बोला? तू मेरा ही है। इसका मतलब है तुम मेरा है। ये हम समझना चाहिए। हम परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए बनाया हुआ है, परमेश्वर के काम के लिए बनाया हुआ है, उनका योजनाओं को पूरा करने के लिए हमको बनाया परमेश्वर। ये भी जानना चाहिए। हमारे रिश्ता इतना करीब है, कभी कोई आपका नाम जान के आपसे बात करेंगे, नाम से आपको बुलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, वो व्यक्ति आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये भी होता है हमको भी उस व्यक्ति के
पास इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। सही है ना? देखिए मेरे साथ, खोलिए रोमियो का पुस्तक 11वां अध्याय 29वां वचन। रोमियो का पुस्तक 11वां अध्याय 29वां वचन खोलिए। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलावट अटल है। परमेश्वर की वरदान और बुलावट अटल है। क्या है? उनका बुलावट अटल है। मतलब उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनकार करके जा सकते हैं मगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एक बार एक टिकट ले लिया, वो टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वैसा आपको परमेश्वर बुला लिया तो आपको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आप उसको कैंसिल मत कीजिए, उसको आप इनकार करके मत जाइए। बहुत सारे लोग परमेश्वर का बुलावट छोटे उम्र से ही सुन लेते हैं, कितना अद्भुत बात है, मगर वो क्या करते हैं मालूम है? दुनिया को देखते हैं और दुनिया में जो भी अच्छा चीज आता है उनके सामने उसको कब्जा करने के लिए, उसको अपनाने के लिए परमेश्वर का बुलावट को छोड़ के दुनिया जितना बुलाता है उतना दुनिया में वो लोग खोज के जाते हैं और गुम जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद आता है 60-70 साल में थोड़ा बैठते हैं। उस समय उनको मालूम पड़ता है मेरा जीवन को मैंने खो लिया, सही से इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बाद सोचते हैं परमेश्वर के लिए मैंने नहीं जिया। अरे अभी तो कुछ करना चाहिए। भाइयों बहनों, आपके लिए मेरे लिए एक कारण है, एक उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में बनाया, क्योंकि हम सबको इस दुनिया में परमेश्वर एक कारण के लिए लेके आया। आपको मालूम है कि आपको किस कारण के लिए परमेश्वर लेके आया? वो आप समझना चाहिए, वो आप समझना चाहिए। वो ऐसा नहीं इनकार कर सकते हो। कोई कोई बोलते हैं अरे पैदा हो गया, स्कूल गया, थोड़ा पढ़ लो, शादी कर लो, अच्छा बीवी मिलेगा तो अच्छा है, और बच्चा पैदा करो और बच्चे को बड़ा करो, उसका शादी करवा के दे दो और उसके बाद रिटायर हो जाओ, मर जाओ। ये जिंदगी है ना, बहुत क्या बोलूं, नॉर्मल साधारण जिंदगी है। ये साधारण जिंदगी जीने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया। असाधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। एक बहुत विशेष जीवन के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। एक विशेष कारण के लिए आपको परमेश्वर बुलाया है। इसलिए आप कौन है? एक विशेष व्यक्ति है। आप ये समझना चाहिए, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं, मेरा मन क्यों है, मेरा आंख क्यों है, मेरा फेस इतना ये कैसा है, ऐसा वैसा सोच के खुद के बारे में कम मत सोचिए। भाइयों बहनों, आप एक बहुत बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आपको लेके आए हैं, वो आप समझना चाहिए। वो कारण क्या है वो समझ लीजिए और उसमें से आप दूर मत जाइए। उसको अपनाइए और उसके पीछे चलिए, उसमें पूरा आपका ध्यान लगा के आप आगे चलिए और आपका जीवन बहुत सफलता वाला जीवन बन जाएगा। आपका जीवन बहुत अद्भुत जीवन बन जाएगा। आपका जीवन दूसरे लोगों को परमेश्वर के पास उत्साहित करके लेके जाएगा। ऐसा बड़ा जीवन आपको जीना है। एक साधारण जीवन नहीं जीना है, एक अद्भुत वाला, विशेष वाला जीवन जीना है। आज आप ये निर्णय लीजिए, अभी से एक साधारण जीवन नहीं जीऊंगा मैं। सोच लीजिए, हम सब परमेश्वर का रचाया हुआ चीज है। देखिए, परमेश्वर सिर्फ एक चीज जैसा हमको देखा है क्या? नहीं, उनका बच्चा जैसा देखा है। खोलिए आपका बाइबल को, यिर्मयाह का पुस्तक 29वां अध्याय 11वां वचन। यिर्मयाह का पुस्तक 29वां अध्याय 11वां वचन, वहां से 13 तक पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आगे पढ़िए, सुनिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। कभी सोचा है मुझे परमेश्वर क्यों बनाया, मुझे परमेश्वर ने जीवन क्यों दिया? अरे परमेश्वर मुझे ले लो ना, ऐसा बोला कभी? अभी से मत बोलिए वैसा। सुनिए, पढ़ो। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि का नहीं वरना कुशल ही की है। कुशल ही की है। आपके लिए परमेश्वर जो भी योजना रखा है वो आपको आशा देने के लिए, एक बहुत बड़ा आशीष देने के लिए, आपको खुशी लेके आने वाला योजना परमेश्वर रखा है। पर आप और इस दुनिया में रहने वाले हम सब क्या करते हैं? परमेश्वर का योजना है मगर वो हमारे योजना से थोड़ा अलग है, हटके है। इसलिए हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो सही लगता है, उसके पीछे हम जाएंगे। ऐसा सोच के हम इस दुनिया जो दिखाता है, हमारा दोस्त जो दिखाता है, हमारा रिश्तेदार या पड़ोसी अड़ोस में जो भी करते हैं, उसको देख के हम भी उसके हिसाब से एक योजना बना के हम चलते हैं।
फिर क्या हो जाता है, आगे का भविष्य का जीवन जैसा हमने सोचा वैसा नहीं बनता है, क्योंकि उसमें हम आशा के बारे में नहीं सोचा, हमने हमारा भविष्य में सफलता के बारे में हमने नहीं सोचा, और हमने एक योजना ऐसा नहीं बनाया सब दुनिया को जानने के बाद। इसलिए हमारा जो भी प्लान है ना, हमारा जो भी योजना है ना, वो असफलता होने के लिए बहुत कारण है। देखिए, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उनका प्लान कभी फेल नहीं होगा। इसलिए उनका प्लान, उनका इच्छा, उनका उद्देश्य के अनुसार हम जिएंगे, हम भी फेल नहीं होंगे, हम भी सफलता पाएंगे। सोच लीजिए, मैं बहुत मूर्ख था, मैं स्कूल से अच्छा नहीं पढ़ा, मैं बहुत सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, मगर परमेश्वर को मैं जाना, उसके पीछे जाने लगा, और अभी देखिए बहुत सारे देश गया, बहुत सारी चीजों में परमेश्वर मुझे आशीष दिया, और बहुत अच्छा बीवी दिया, बहुत अच्छा बच्चे दिया, घर दिया, परिवार दिया, और बहुत सारे आशीष मेरा जीवन में लेके आया परमेश्वर ने। इसलिए मैं आपको मेरा खुद का जीवन से मैं गवाही बोल सकता हूँ, समय नहीं है मगर फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के पीछे आप चलिए। आपको परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, और आगे पढ़िए, पूरा उस वचन को खत्म कीजिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। देखिए, आपको क्या आशा है, वो सब आशा पूरा हो जाएगा भाइयों बहनों। जब परमेश्वर यिर्मयाह के पास ये बोला ना, ये जो बात है ना, जो लोग खेद में थे उनको वापस उनका देश में जाने के लिए आशा था, उसको परमेश्वर पूरा करने के बारे में बात कर रहा था। देखिए, आपका जीवन, मेरा जीवन इस दुनिया में बहुत कम दिन है। इस दुनिया में हम कैद है, सच है, और हमको एक अनंत काल का जीवन है, उसका आशा है, वहां पे परमेश्वर हमको जरूर लेके जाएगा। मगर इस दुनिया में हमको ऐसी ना लेके जाएगा परमेश्वर, बहुत अद्भुत रीति से लेके जाएगा परमेश्वर, बहुत विशेष तरीके से हमको लेके जाएगा। और परमेश्वर हमको, हमारा नाम जानता है, सिर्फ हमारा नाम जान के नहीं छोड़ने वाला है, हमारे लिए एक नाम कमा के भी देगा परमेश्वर दुनिया में। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम जो भी उनके पीछे चलेंगे, वो सब जिस कारण के लिए उनके पीछे चलेंगे, उस कारण के लिए हमारा नाम भी पहचान हो जाए इस दुनिया में। देखिए, एलिया कितना फेमस था, वैसा हमारा नाम भी परमेश्वर फेमस करना चाहता है। आपको समझना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप ऐसे ही फेमस हो जाएंगे। परमेश्वर के पीछे जाइए और सब कुछ परमेश्वर आपको सिखाएगा। देखिए, हम सबको परमेश्वर ने एक स्वार्थी जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। इस दुनिया में जो मिलेगा, जो लेगा, लेके रहेगा तो फिर स्वार्थी बन जाएगा, दुनिया को कुछ भी नहीं देगा, लोगों के लिए कुछ नहीं सिखाएगा, लोगों को कुछ नहीं देगा, और परमेश्वर जो तोहफा दिया उस तोहफा को वो खो देगा, मतलब वो रख के कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा है? वो व्यक्ति स्वार्थी है ना। सो यही बोलना चाहता हूं, आप स्वार्थी वाला जीवन मत जिए। परमेश्वर जो तोहफा दिया है, परमेश्वर जो बुलावट आपके जीवन में दिया है, उसको आप स्वीकार कीजिए, इनकार नहीं, स्वीकार करके उसमें पूरा ध्यान देके उसमें बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, उसमें आगे चलिए, एक एक कदम बढ़ के रहिए। एक एक दिन आपको परमेश्वर आगे पहुंचाएगा। आप आगे पहुंचने के समय आपको मालूम पड़ेगा, आप जो भी आशा रखा है वो सब पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं, इसलिए वो लोग मामूली सी जीवन जीना चाहते हैं और फिर अंत में वो दुख से बैठे हैं। आप मामूली जीवन जीना बंद कीजिए, आप विशेष जीवन जीने के लिए खुद को आप परमेश्वर के पास सौंप दीजिए। और आगे पढ़िए, यूहन्ना का 16वां अध्याय 13वां वचन खोलिए आपका बाइबल को। यूहन्ना 16:13, John 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमेन। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए, आने वाला चीज हमको कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो हम कितना मूल्य है उनका आंखों में।
हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के लिए हम मूल्य है। इसलिए उनका एकलौता बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उनके ऊपर हम विश्वास करें और जो भी बलि दिया उसके द्वारा हम उद्धार पाए। परमेश्वर हमको बहुत चाहता है और उनका आत्मा दिया, जो आत्मा एलिया के अंदर रह के काम किया, जो आत्मा यीशु मसीह को पुनरुत्थान किया, जो आत्मा प्रेरितों के अंदर से काम किया, वो आत्मा आपको मुझे दिया है। तो कितना विशेष बात है। हम मामूली से ऐसा नहीं सोच सकते। मामूली जीवन जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं दिया हुआ है, हम विशेष जीवन जीना है। इसलिए हम हर दिन वो समझ के जीना चाहिए, परमेश्वर जो चीज के लिए हमको बुलाया है उस चीज के लिए हम जीना बहुत जरूरी है। बहुत सारे समय ऐसे हो जाता है, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए नाम कमाने के लिए हम जाते हैं और दुनिया के तरीके से फिर नाम नहीं कमाना पाते हैं, बुरा नाम आ जाता है और कोई भी हमारा नाम भी नहीं बुलाते हैं, कोई हमको जानते भी नहीं है हमारा नाम से, मगर परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है। भाइयों बहनों, आप बहुत मूल्य है। ऐसा मत सोचिए मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा मत सोचिए दुनिया में कोई मुझे वैल्यू नहीं देता है। दुनिया का वैल्यू क्यों चाहिए आपको, परमेश्वर का वैल्यू है आपके पास। परमेश्वर का बच्चे आप, परमेश्वर का एकलौता बेटा आपके लिए क्रूस पे चढ़ा आपको उद्धार देने के लिए। आप कितना मूल्य हो आप वो समझ लीजिए। आप समझ लेंगे ना, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगा, आपके अंदर आशा आ जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा, आपके अंदर एक दर्शन आएगा और उस दर्शन के हिसाब से आप आगे बढ़िए परमेश्वर में और आप बहुत बड़ा काम इस दुनिया में करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, छोटी उम्र से ही जानते हैं, मगर उसके बाद क्या करते हैं, जैसा मैंने बोला पूरा दुनिया में जाके जी लेते हैं और उसके बाद व्हीलचेयर में आके बैठते हैं। कब? पूरा बुजुर्ग बनने के बाद अंत में आके बैठते हैं। उस समय क्या करते हैं, मैं असफलता जीवन जिया, मैंने कुछ चीज के लिए कामयाब नहीं था, परमेश्वर मुझे बहुत मौका दिया और नाकामयाब था मैं, और ये भी सोचते हैं मैं असंतुष्ट हूं। वो नहीं होना चाहिए। आप उस जगह पे है तो अभी आप घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के पास वापस आपको जीवन को सौंप दीजिए। जितना भी जीवन बाकी है उस जीवन परमेश्वर के लिए आप जीने के लिए शुरू कीजिए। और आप जवान हैं, आप जवान समझते हो खुद को, तो फिर जो भी बाकी जीवन है, जो भी आपके सामने है, जो भी आपके आगे है, उस जीवन को परमेश्वर के पास सौंप दीजिए और परमेश्वर जिस कारण के लिए आपको बनाया है, जिस बुलावट के लिए आपको बुलाया, उसके लिए आप जीने के लिए खुद को तैयारी कीजिए और सौंप दीजिए। और परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा महान काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर उनके आत्मा के द्वारा बहुत महान काम करेगा और इतना बड़ा महान काम करेगा, आपको देखे दूसरे लोग एक उदाहरण ले लेंगे। परमेश्वर वही चाहता है, आप समझ लीजिए। किसी से परमेश्वर बात करना चाहता है। भाइयों बहनों, आप धोखा मत खाइए। पढ़ो, कॉलेज जाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, नाम कमाओ, फेमस हो जाओ और उसके बाद ये करो वो करो। दुनिया के तरफ से आप एक साधारण जीवन मत जिए। असाधारण जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है, विशेष जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर बुलाया है। वो जीवन जिए, अंत तक जिए। और ये भी याद रखने का, परमेश्वर हमको कैसे बुलाया, मेरा है तुम। सो इसलिए परमेश्वर और हमारा रिश्ता इतना गहराई का रिश्ता है, उसको आप कभी भी कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं। आप कभी खोइए मत। वो परमेश्वर कितना आशा से आपको बुला रहे हैं, उनके पीछे जाइए। आप जवान हैं तो आज अभी इसी वक्त आप परमेश्वर के पास खुद का जीवन को सौंप दीजिए और परमेश्वर आपको तैयार करेगा। और बस परमेश्वर जो जीवन के लिए आपको बनाया उस जीवन जिए। परमेश्वर जिस जीवन के लिए आपको बुलाया है, जिस काम के लिए, उस काम कीजिए। परमेश्वर जो योजना आपके लिए रखा है उस योजना के पीछे आपको पूरा दिल लगा के आप चलिए। आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ सफलता पाएंगे। ठीक है, आपके द्वारा बहुत सारे चीज होगा, इस पूरा दुनिया को आप बदल देंगे। उस काम के लिए हमको बुलाया है। सच में परमेश्वर इस दुनिया को बदलने वाला काम के लिए आपको बुलाया है। सोचिए, अनंत काल तक परमेश्वर कुछ करने के लिए प्लान करके गए। इस पूरा दुनिया में अनंत काल के बारे में बोल बोल के बहुत सारे काम करके आ रहा है। उस काम में आपको भी भाग लेने के लिए बुलाया है। तो वो काम में आप भी भाग लेंगे तो कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा नाम आप कमाएंगे। सच है ना? तो इसलिए परमेश्वर जो योजना रखा है उस योजना के पीछे आप जाएंगे
तो परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर भी आपको आदर करेगा। देखिए, और परमेश्वर का आत्मा आपको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? ऐसा साधारण जीवन जीने के लिए नहीं है, बड़ा काम करने के लिए। मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। बाइबल पढ़ने के समय आप बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर का बंदा कितना बड़ा बड़ा काम किया, जो समय में बहुत तकलीफ था उस समय अकेले खड़ा हुआ, वो सब देख के हम उत्साहित होते हैं, दूसरे लोगों को उसको लेके उत्साहित करते हैं। मगर आज का समय में, आज का इस कोरोना वायरस कोविड-19 ये सब समय में परमेश्वर आपको बना के यहाँ पे रखा है। परमेश्वर को मालूम है ये सब आने वाला है, फिर भी परमेश्वर आपको बना के रखा। क्यों? इस समय के लिए आपको कुछ करना है, कुछ कारण है। परमेश्वर योजना रखा है सुख समाचार बांटने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। वो सब कीजिए, और जो भी बुलावट है, जो भी तोहफा दिया उसको इस्तेमाल कीजिए, इसी मत बैठिए, जाके परमेश्वर का काम कीजिए। और ये समझ लीजिए, परमेश्वर का आत्मा आपको दिया हुआ है ताकि आप भी परमेश्वर का बंदा, जो बाइबल में आप पढ़ रहे हो, जिनसे आपने उत्साहित लिया, दूसरे लोगों को जिनका नाम लेके उत्साहित किया, वैसा आप इस समय में, इस दुनिया में, इस शहर में होने के लिए परमेश्वर आपको उनका आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि आप भी एक पवित्र जीवन जी सके, ताकि आप भी एक बड़ा काम कर सके परमेश्वर के लिए। जैसा एलिया ने किया, जैसा एलीशा ने किया, जैसे यिर्मयाह ने किया, जैसे पत्रोस ने किया, जैसे मत्ती ने किया। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है भाइयों बहनों, आप इनकार मत कीजिए, आगे परमेश्वर के पास सौंप के आगे बढ़िए, ठीक है। और एक मामूली सी जीवन मत जिए। क्यों? मुझे मेरे नाम से वो जानता है, वो मुझे जानता है, इसलिए मैं जितना उसका नाम को रोशन करूं, जितना उसका नाम के लिए आधार लेके आऊं, उतना मैं मेहनत करूंगा। वो सोच के आपको आगे बढ़ना है। मत्ती का 10वां अध्याय 29वां वचन, 29 से 31 तक पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक सुख समाचार 10वां अध्याय 29 से 31 तक। क्या पैसे में 2 गोरे नहीं बिकती? तो भी गोरे नहीं बिकती। गोरे हमारे लिए कुछ भी नहीं, मगर परमेश्वर के लिए उसका भी एक वैल्यू है। सुनिए, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। आमीन। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हमारा सिर का बाल कितना है आपको मालूम है? एक व्यक्ति को, कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो बोल सकता है मेरा बाल का गिनती कितना है, वो पूरा मैं जानता हूं। कोई भी नहीं बोल सकता है। देखिए, परमेश्वर पूरा जानता है। परमेश्वर पूरा आपके बारे में जान के रखा, अंदर से बाहर। और परमेश्वर आपको इतना जाना है तो सोचिए आप उनके लिए कितना मूल्य है, वो समझना जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी योजना रखा है। परमेश्वर जो भी आपको जरूरत है वो सब पूरा करेगा। आप परमेश्वर के लिए मूल्य है, इसलिए परमेश्वर आपका पूरा जरूरत को देख लेगा। परमेश्वर आप खैर करता है भाइयों बहनों। सुनिए, पढ़िए ना। इसलिए डरो नहीं, डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। गोरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। आमीन। देखिए, आपको जो जरूरत है, जो भी पक्षियां देखते हैं ना, उनका जरूरत जैसा परमेश्वर पूरा करता है, आपका जरूरत जो भी है परमेश्वर पूरा करेगा। यही बोलना चाहता है आपसे। परमेश्वर ये बात करना चाहते हैं। आपको किस चीज करने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं, कहां जाके काम करने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं, किस तोहफा दिया, कौन सा तोहफा दिया, किस काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाया, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। और आपको जो भी जरूरत है, आपका परिवार को जो भी जरूरत है, सब परमेश्वर पूरा करेगा। ये वादा है। किसी को ये सुनना चाहिए। आज परमेश्वर ये बोल रहा है, सुन लीजिए, अपना लीजिए। परमेश्वर आपको देखभाल करेगा। परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करेगा। पूरा यकीन से विश्वास कीजिए। और आप परमेश्वर के लिए मूल्य है। कोई भी कुछ भी बोलने दो, कोई भी कुछ भी आपके बारे में बोलने दो, मगर आपका मूल्य सिर्फ परमेश्वर जो बोलता है उसके हिसाब से आप रखिए, ठीक है। और ये सुनने के समय हमको
उत्साहित आना चाहिए, हम अंदर से खुशी होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का वैल्यू बढ़ना चाहिए और हमारे अंदर ताकत आना चाहिए। मेरे अंदर वही हुआ था। जब मैं सुना परमेश्वर मेरा नाम जानता है तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं मैं, ऐसा लगा। सच में देखेंगे तो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर के लिए मूल्य हूं, तो कितना बड़ा बात है, मेरे लिए वो खुश देने वाला बात है। आप खुश है क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूं, बस बाहर जाइए, ये मामूली सी जीवन छोड़ दीजिए और अच्छा जीवन, परमेश्वर के लिए विशेष जीवन, विश्वास का जीवन, अद्भुत जीवन जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। देखिए, आपका दिल को, मन को पूरा परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि में भर दीजिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपका पुराना जीवन, जो जीवन के बारे में आप बुरा सोचते हो, जो जीवन आपको अभी भी बंदी करके आपको रुखा के रहता है, उस जीवन के बारे में परमेश्वर जानता है। और आपका आज का जीवन, जो जीवन में आपको बहुत सारा आकर्षित होता है, उसके बारे में भी परमेश्वर जानता है। और आपका वीकनेस जो भी है वो भी परमेश्वर जानता है। और आपका आगे का जीवन के बारे में परमेश्वर जानता है। ये सब जानने के बाद परमेश्वर फिर भी आपको बुला रहे हैं, तो आपको क्या डर है? डरो मत, आगे बढ़ो। परमेश्वर के लिए आप मूल्य है। आपके लिए जो काम परमेश्वर रखा है ना, वो सिर्फ आप कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर एक मूल्य जगह दिया है, उस जगह पे रह के आप अच्छा काम कीजिए। परमेश्वर आपको जो काम के लिए बुलाया वो काम अच्छा से कर दीजिए और दिल से कीजिए। कुछ भी आपको बुरा नहीं होने वाला है। और परमेश्वर आपको इस समय में, जैसा एलिया को उस समय बुलाया वैसा बुला रहा है, जैसा यिर्मयाह को बुलाया वैसा आपको बुला रहा है, जैसा इज़रा को, नेहम्याह को बुलाया वैसा आपको बुला रहा है, जैसा पत्रोस को बुलाया, मत्ती को बुलाया, अंद्रिया को बुलाया, आपको बुला रहे हैं। आप उठ के चलिए परमेश्वर के पीछे और बहुत महान काम कीजिए परमेश्वर के लिए। पूरा दिल से कीजिए, पूरा मन से कीजिए, पूरा ताकत से कीजिए। परमेश्वर आपको यूज करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलना चाहता है। हमारे दुनिया को, इस दुनिया में जो हम जीते हैं, उस दुनिया में हम एक नाम कमाने के लिए परमेश्वर बहुत सारी योजना रखा है। बस उस योजना के पीछे जाइए, आपको अच्छा नाम मिलेगा और इस दुनिया को आप बदल देंगे। और आप अभी सोचिए, थोड़ा 2 मिनट लेके सोचिए। इस संदेश सुनने के समय आप ये सोच लीजिए, आप किस चीज के लिए जी रहे हो, किस ज्ञान में बढ़ रहे हो, आप किस काम में बढ़ रहे हो, किस चीजों के ऊपर आपका ध्यान है? परमेश्वर का, परमेश्वर जो योजना रखा उसका, परमेश्वर जो तोहफा दिया उसका, या पूरा दुनिया सब जान के हर दिन टाइम वेस्ट करके बैठे हो? उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। पर परमेश्वर जो योजना रखा है आपके लिए, उसमें आपका पूरा सब आशा पूरा हो जाएगा। परमेश्वर के पीछे जाने के लिए खुद को सौंप दीजिए भाई बहन, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आपका जीवन परमेश्वर को दर्शाता है क्या? आपका जीवन परमेश्वर का वचन को दर्शाता है क्या? थोड़ा सोचिए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, में हमारा भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका दिल में ये बात आप बहुत गहराई में डाल दीजिए और उनको ये सिखाइए। आप उनको बहुत मूल्य रखा है और परमेश्वर ये भी आज सिखाया, आप हम सबको बहुत प्रेम करते हो और हम सबके लिए बहुत बड़ा योजना रखा है, जो हमारा आशाओं को पूरा करने वाला योजना। उस योजना में चलने के लिए हम सब खुद को सौंपते हैं। एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, असाधारण जीवन जीने के लिए हमको बुलाया है। उस जीवन जीने के लिए आप हमको मदद कीजिए। उसको पहचानने के लिए, हमारा इस दुनिया में आने का कारण क्या है, वो पहचानने के लिए हमको मदद कीजिए। हम वो पहचान के आपके पीछे पूरा यकीन से, पूरा दिल से, मन से, ताकत से चलना चाहते हैं। हमको पकड़ के लेके जाइए। हाँ परमेश्वर, हम आपका ही होना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।